subscribe and press the bell icon to never miss a video again. The ministers are welcoming the Indian citizens who are coming from Ukraine at the airport. How do you see this? With great respect, the behavior of some of these ministers is absolutely absurd and laughable. Young Indian students who've barely escaped with the skin of their teeth from a intense battle zone, are being subjected to sanctimonious homilies by these various ministers who are clambering onto aircrafts in order to do their own political public relations and propaganda. I mean, this is beyond silly, for the lack of a better word. After all, going back to the first Gulf War in 1990, whenever there has been a crisis, or even before that, when the Gulf War commenced, or rather when Saddam Hussein invaded Kuwait, there was a huge airlift from Kuwait by the then Indian Airlines, and even the Indian Air Force was involved. Subsequently, whenever there's been a crisis, whether it was Libya in 2011, and I can recite this chapter and verse, every government of India has ensured that everything that they could do within their power in order to bring Indian citizens out has been done. And so therefore, if this government is getting Indian citizens out, it is not doing anybody a favor. It's their job. It's the job of the government of India to protect the life and liberty of Indian citizens. And so therefore my appeal to them would be to get on with the work. There are a large number of Indians who are still stuck in Ukraine. That country is completely in turmoil. Get on with the job and stop giving these sanctimonious homilies. You end up looking really silly. I don't even know whether these ministers actually watch themselves after they have done this gig. जो स्टूडेंट्स वहाँ से लेकर आए जा रहे हैं, मनीष तिवारी के स्टेटमेंट को कैसे देखिए, मुझे लगता है कि ये राजनीति का विषय नहीं है। ये समय है कि जब हम ऐसे सारे जो पीड़ित हैं, जो लोग पंजाब में, जो लोग पूरे देश भर में, पंजाब से भी और पूरे देश भर के स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हैं और युद्ध की विभीषिका को झेल रहे हैं, ये समय है कि हम सबको ऐसे सारे बच्चों के साथ में और उनके परिजनों के साथ में खड़े रहना चाहिए, ताकि उनका भी संबल और भरोसा बना रहे। जिस माँ बाप की बच्ची या बेटा या बेटी ऐसे युद्ध के हालात में कहीं फंस जाए, निश्चित रूप से उसको चिंतित होना उसका स्वाभाविक भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आज नहीं, इससे पहले भी पिछले 7 साल में जब कभी भी ऐसी परिस्थितियाँ बनी, चाहे देश के किसी भी, दुनिया के किसी भी देश में, यमन में बनी होगी, किसी भी परिस्थिति बनी होगी, उन सभी जगहों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आगे से लीड लेकर के कि हर एक भारतीय सुरक्षित अपने घर तक पहुँचे, इसकी व्यवस्थाएं की है। कोरोना की आपदा के समय में भी वंदे भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिपेट्रिएशन प्रोग्राम चला था, और आज यूक्रेन में से भी सबसे ज़्यादा रिपेट्रिएशन किसी एक जगह देश के स्टूडेंट कम्युनिटी का, डायस्पोरा का हुआ है, वो भारत का हुआ है। भारत के लगभग 2500 से ज़्यादा बच्चे वापस अपने घर लौट गए, और आने वाले 2-3 दिनों में जिस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं, सिर्फ एक ईस्टर्न यूक्रेन का जो हिस्सा जहाँ एक्टिव वॉर चल रहा है, वहाँ के लोगों को निकालने के लिए, वहाँ फंसे हुए बच्चों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कल भी रात को पुतिन साहब से बातचीत की है। उन्होंने यूक्रेन में भी बात की है, और उन्होंने बात करके कि एक सेफ पैसेज हमारे बच्चों को मिले ताकि हम अपने लोगों को निकाल सकें, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी अगले 2-3 दिन में ये स्थिति भी सुलझ जाएगी। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है, न ऐसा कोई विचार है, न ऐसी कोई चर्चा है, न ऐसी कोई संभावना है। फीडबैक क्या मिला गजेंद्र जी? आपने बहुत देर बहुत पॉजिटिव है। सभी लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने नीचे काम किया, उन सब का अभिनंदन किया। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से मेहनत की, आधी रात तक हमारे जो है सीनियर लोगों ने जिस तरह से काम किया, उन्होंने सब ने उसका आभार व्यक्त किया है। और सभी लोगों ने मिल कर के जिस तरह से चुनाव लड़ा और एक उत्सव के माहौल में चुनाव लड़ा, और जिस तरह की परिस्थितियां बनाई गई थी पंजाब में, जिस तरह के हालात बनाए गए थे, और ये कल्पना की जाती थी कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद पिंड में जा भी नहीं पाएंगे,
इतने सारे अनुभव में कहीं एक आध जगह को छोड़ करके बाकी कहीं भी ऐसा रेजिस्टेंस नहीं रिपोर्ट किया गया कि जहां उनको इस तरह के प्रतिरोध गतिरोध का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि ये इस बात का परिचायक है कि ये जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बनाई गई थी, ये अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बनाई गई थी। लोग आज भी नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किया है उसके प्रति अत्यंत सद्भाव रखते हुए बीजेपी के साथ में खड़े होने को तैयार है। क्या लगता है कुछ समय ਦਾ ਮੁੱਦਾ लगातार ਭਖ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ जो ठीक रहो केंद्र सरकार ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ काहे का? है। मैंने पूरे विस्तार से अभी बीबीएमबी के बारे में बात की है भैया। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मसला हल किया जाऊ किसी तरीके अगर बात करें, बीते कल माना जा रहा था कि शायद उनकी रिहाई हो जाए, क्या लग रहा है? चलिए वो तो मैंने अभी देखा नहीं है, पर मैंने सुना है आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से कि दिल्ली सरकार उसमें राजनीति कर रही है। जिन लोगों को छोड़ने का प्रकाश पर्व के समय माननीय मोदी जी ने घोषणा की थी, उनमें देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का नाम जो है वो दिल्ली सरकार के कागजात पूरा न करने के कारण से बाकी रह गए थे। केजरीवाल साहब यहाँ बड़े बड़े दावे कर रहे थे, पंजाब का, पंजाबियत का, सिखियत की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ दिल्ली जाकर के वो पंजाब को भूल गए हैं। निश्चित ही भगवान उनको सद्बुद्धि देगा और वो इस पर निर्णय करेंगे। कुछ समय और मिल जाता तो सर। चलो छोड़ो यार, अब रोटी खाने दो, भूखे आदमी को कितना आप Subscribe and press the bell icon to never miss a video again.